हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। स्टेप डेरिवेशन मेथड के अंदर पद विचलन विधि के अंदर जो कंटिन्यूअस सीरीज है, तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जो पद विचलन विधि है जिसको कहा जाता है स्टेप डेरिवेशन मेथड, तो इसके बारे में हम लोग आज का वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज होती है ना, उसमें कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है, नॉर्मली डाटा हमारे पास में दिया हुआ होता है। उसके बाद में आती है जो नेक्स्ट मेथड कौन सी होती है, फर्स्ट तो इंडिविजुअल सीरीज, फिर होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसीज दे रखे होते हैं हम लोगों को। उसके बाद में क्या होता है, हमारी कौन सी सीरीज आती है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या दे रखा होता है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है हम लोगों को। क्लास इंटरवल के अंदर हम लोगों को क्या ज्ञात करना होता है, मिड वैल्यू हमें प्राप्त करनी होती है। अब मिड वैल्यू किस तरीके से प्राप्त की जाती है, इसका अलग से वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, वहां से विजिट कर सकते हैं, या फिर बाद में मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूं। मिड वैल्यू को क्या करते हैं, स्मॉल m के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं अपर लिमिट u के द्वारा डिनोट करेंगे, और प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब जैसे हमारे पास में दे रखा है अपर लिमिट कितना है, जैसे हमारे पास में 20 दे रखा है, और लोअर लिमिट कितना दे रखा है, हमारे पास में 10 दे रखा है, अपॉन कितना है, 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास में 30/2 बराबर हमारे पास में 15 प्राप्त हो गई। तो इसके अंदर हम जैसे 10 से 20 है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू 15 हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जो मिड वैल्यू होती है। ओके, इसके बाद में है, जैसे फॉर्मूला की बात करें, x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी डेस अपॉन समेशन एफ इंटू सी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन एफ है ना, इसको n के द्वारा भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। किसके द्वारा, n के द्वारा भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर देखो x बार क्या होता है, x बार होता है अर्थमेटिक मीन होता है। देखिए, जो हमारी कौन सी सीरीज होती है, जो डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, तो डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, उसी की तरह फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है और हमें मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। यही है इसके अंदर सबसे जो मेन डिफरेंस है वो। अब जो कंटिन्यूअस सीरीज है ना, उसको किस में बदलना पड़ेगा, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लोगों को परिवर्तित करना पड़ेगा, फिर बाद में आंसर आएगा हमारे पास में। ओके, अब एक्स बार क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, और इसके अंदर ए क्या होता है, अज्यूमेड मीन, जिसको कल्पित माध्य के नाम से जाना जाता है, और अर्थमेटिक मीन जो समांतर माध्य होता है ये हमारा। और डी क्या होता है, यहाँ पे डेरिवेशंस होता है इसके अंदर विचलन। तो डेरिवेशंस क्या होगा इसके अंदर, देखो पहले क्या दे रखा, क्या लिख रखा था हम लोगों ने, जैसे दोनों मेथड थी हमारी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, उसके अंदर एक्स लिख रखा था, इसको एक्स माइनस ए लिख रखा था। लेकिन अब क्या ज्ञात करेंगे, मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे ना हम लोग क्लास इंटरवल में से, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, m के द्वारा इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके ना, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेविएशंस ऑफ मिड पॉइंट्स फ्रॉम अज्यूमेड मीन, तो इसको क्या करेंगे, अज्यूमेड मीन है उसमें से क्या कर देंगे, जो मिड पॉइंट है हमारा m, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। अब डी डेस क्या होता है, डी डेस यहाँ हमारे पास में यहाँ पे ये होता है x माइनस ए बोल सकते हैं इसको, या फिर बाद में हम लोग इसको लिख सकते हैं डी डेस को m माइनस ए अपॉन सी। तो इस तरीके से m लिख सकते हैं इसको हम लोग, x की जगह m लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, m लिख सकते हैं m माइनस ए क्या होता है, d, या फिर बाद में देखो हम लोग d क्या होता है, पहले तो d होता है, पहले तो हम लोग क्या लिखते थे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो लिखते थे, क्या लिखते थे हम लोग, x माइनस ए लिखते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको x को m के द्वारा। तो यहाँ पे लिख देंगे d बराबर m माइनस ए। ओके, और डी डेस क्या होता था, डी डेस होता था हमारे पास में x माइनस ए अपॉन सी बोल सकते हैं, या फिर बाद में d अपॉन सी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिख सकते हैं डी डेस बराबर m माइनस ए अपॉन सी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर बाद में हम लोग लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डी डेस बराबर डी अपॉन सी, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज थी ना, उसके अंदर तो क्या दे रखा था, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर नॉर्मली फॉर्मूला था इसके अंदर x बार बराबर a प्लस
इसके अंदर जो स्टेप डेरिवेशन मेथड की बात हो रही है, समेशन डी डैश अपॉन समेशन एफ, ओके, इनटू सी। अब क्या कर दिया गया है यहां पे देखो, अब जैसे इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज आ गई है, और किसकी बात हो रही है, कंटिन्यूअस सीरीज की, तो फ्रीक्वेंसीज आ रही है, और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी फ्रीक्वेंसीज आ जाती है। लेकिन जैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास में क्या प्राप्त था, डायरेक्ट मेथड के अंदर था हमारे पास में एक्स बार बराबर, यहां पे अज्यूमेड मीन नहीं था, अज्यूमेड मीन नहीं था, समेशन एक्स अपॉन यहां पे क्या था, एन था, ओके। अब क्या कर दिया, धीरे धीरे रिप्लेसमेंट हो गया है, किस तरीके से देखो, एक्स बार आ गया, फिर बाद में ये एक्स बार के देखो, ये यहां पे क्या हो गया है, डी डैश है ना, तो ये एक्स था ना, इसको रिप्लेस किसके द्वारा कर दिया गया, पहले तो, फिर बाद में डी के द्वारा, और फिर बाद में डी को रिप्लेसमेंट किसके द्वारा कर दिया गया, डी डैश के द्वारा, स्टेप डेरिवेशंस मेथड के द्वारा। ये तो कौन सी थी, डायरेक्ट मेथड, और ये वाली मेथड कौन सी आ गई, इसके अंदर डी आता है, जिसके अंदर, ठीक है ना, समेशन डी अपॉन एन, इस तरीके से जो आता है। तो ये कौन सी मेथड आ गई, ये आ गई यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट, और फिर बाद में ये कौन सी सीरीज आ गई, ये यहाँ पे मेथड आ जाती है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और ये आ गई हमारे पास में स्टेप डेरिवेशंस मेथड, डी डैश के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो आई होप अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं, एक्स बार का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, ए का मतलब एज्यूमेड मीन, कल्पित माध्य, और डी का मतलब क्या होता है, एम माइनस ए, ओके। एम क्या है यहाँ पे, मिड वैल्यू, ओके, और डी डैश क्या होता है, एम माइनस ए अपॉन सी, स्टेप डेविएशंस फ्रॉम एज्यूमेड मीन डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। देखो सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो डी हमारे पास में प्राप्त होगा ना, तो डी के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सारी जो टोटल वैल्यूज दे रखी हैं उनके अंदर क्या करेंगे, एक उन सभी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक वैल्यू लेंगे हम लोग, एक डाटा लेंगे, वो क्या कर सकते हैं, सभी जो डी है ना, डी की जो वैल्यूज है उसको क्या कर सके, डिवाइडेशंस कर सके, उसके अंदर पूरा पूरा भाग जा सके डी के अंदर, ओके ना। तो इस तरीके से हम लोग लेंगे कॉमन फैक्टर सी। और समेशन एफ डी डैश क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशंस विथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। क्या करेंगे, जो हमारे पास में डाटा प्राप्त हुआ है डी डैश, उसको फ्रीक्वेंसीज के द्वारा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो समेशन एफ डी डैश हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा, सम अप कर देंगे फिर बाद में उसका, ओके ना। सी क्या है, कॉमन फैक्टर, जो हम लोग क्या करेंगे, डी के अकॉर्डिंग लेंगे उसके अंदर। और एन का मतलब एन हो या फिर बाद में समेशन एफ, इस दोनों का मतलब एक ही होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ द जो हमारे पास में प्रोडक्ट्स जो भी दे रखे होते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बाय द स्टेप डेरिवेशंस मेथड। स्टेप डेरिवेशंस मेथड के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास में मार्क्स ऑलरेडी दे रखा है, हमारे पास में क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज 5, 10, 25, 30, 20 और 10, और ये समेशन एफ हम लोगों को निकालना पड़ेगा, या फिर एन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला था ना, वो था हमारे पास में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमारे पास में क्या है, 20 तो अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट कितने, 10 अपॉन 2, तो हमारे पास में 30 बटावा क्या आ गया, 2। तो ये कितना प्राप्त हो गया, 15 हमारे पास में प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये सभी के हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग वैल्यूज। तो इधर लिख देते हैं हम लोग, इसकी तो कितना आ जाएगा 15, इसका कितना आ जाएगा 25, 35, 45, 55 और ये 65, ओके 65। इस तरीके से हम लोगों को ये प्राप्त हो गया 65, ओके। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग लेंगे अज्यूमेड मीन। अज्यूमेड मीन मानते हैं इसके अंदर कल्पित मानते, जो हमारा ये दे रखा है ऑलरेडी, जो मिड वैल्यू आई है ना हमारी,
ठीक है ना। पहले तो क्या करते थे, x के अंदर से हम लोग मानते थे, लेकिन हम लोगों के पास में क्लास इंटरवल दे रखा है, फिर बाद में मिड वैल्यू प्राप्त की है, तो इसको एक तरीके से x की तरह ही हम लोग मानेंगे। तो इसके अंदर से हम लोग एक ऐसा मान, एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके माध्यम से हम लोग अच्छी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सके। देखिए अज्यूमेड मीन होती है ना, वो क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर के साइड में से तो ली नहीं जाती, क्योंकि ले सकते हैं वैसे तो कोई भी ले सकते हैं वैल्यूज, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि हम लोग कोई डिफाइन यानी मिड वाली वैल्यू लेंगे, लास्ट वाली लेंगे या ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अंदर कोई सी भी ले सकते हैं। देखो काफी बार क्या होता है, जैसे ऊपर वाली वैल्यू क्या है, इसके अंदर छोटी है ना, तो हम लोग ऐसे मानो कि ऊपर वाली वैल्यू लेंगे ना, तो ये सारी चीजें कहां पे कैसे चले जाएंगी, माइनस के अंदर चली जाएंगी, आप लोगों को पता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी प्लस के अंदर चली जाएंगी, प्लस के अंदर चली जाएंगी, ओके ना। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस सॉरी ऊपर वाली वैल्यू लेंगे तो माइनस के अंदर चला जाएगा, और फिर बाद में नीचे वाली वैल्यू लेंगे तो ऊपर वाली तो छोटी है ना, तो ये तो प्लस में जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। माइनस करेंगे तो अज्यूमेड मीन को। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, लगभग मध्य का मान लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अच्छी तरीके से इसको टोटली कैलकुलेट कर सके, ओके ना। तो इस वजह से अज्यूमेड मीन आप लोगों का फिक्स नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं कहीं से भी इसके अंदर से, ओके ना, एक्स के अंदर से, ओके। अब देखते हैं इसके अंदर कोई सा भी एक मान ले लेते हैं, तो अज्यूमेड मीन हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो अज्यूमेड मीन ले लेते हैं इसके अंदर हम लोग 45, कितना 45 हम लोग अज्यूमेड मीन यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं, ले लेते हैं, ओके ना। अज्यूमेड मीन हम लोगों ने लगभग 45 ले लिया, ओके ना। 35 भी ले सकते थे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। अब क्या करते हैं, एम हमारे पास में 15 दे रखा है, 15 माइनस 45, तो 15 माइनस 45 ये क्या इस किस में चला जाएगा, ये माइनस के अंदर चला जाएगा। माइनस प्लस का साइन जरूर लगाना है यहाँ पे। तो हमारे पास में माइनस के कितने प्राप्त हो गए, तो माइनस के हमारे पास में प्राप्त हो गए 30, माइनस के यानी कि 15 में से 45 माइनस किए तो माइनस के 30 हमारे पास में प्राप्त हो गए। 25 में से 45 प्राप्त हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस के हमारे पास में अराउंड प्राप्त हो जाएंगे 20, कितने 20 प्राप्त हो गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, 35 में से 45 माइनस करेंगे तो माइनस के हमारे पास में अराउंड ये प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पे 10, कितने 10, और 45 में से 45 किया तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0, और फिर उसके बाद में 45 में से 15 जो माइनस करेंगे, अब तो प्लस में वैल्यू जाएगी, तो प्लस की यहाँ पे हमारे पास में प्राप्त हो जाती है 10, और 65 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में प्लस के 20, और हाँ 20 आ जाएगा यहाँ पे, ओके ना। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ये हमारे पास में वैल्यूज प्राप्त होगी, डाटा जो भी थे ना वो सारे प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग निकालेंगे डी डेस, ये तो डी तो हमारे पास में प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए 30 है वैल्यू, 20 है, 10 है, और 10 है, और 20 है। अब इसके अंदर एक ले लेते हैं कॉमन फैक्टर, जो क्या कर सके, इन सभी को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं ना हम लोग, तो सी क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर इसको 10 ले लेंगे, क्योंकि इन सभी को क्या कर सकते हैं, पूरा डिवाइड कर सके, पूरा भाग जा सके। अब क्या करते हैं, डी डेस, डी डेस क्या होता है, डी अपॉन सी, डी क्या होता है, एम माइनस ए होता है अपॉन सी, इस तरीके से, ठीक है ना। एम माइनस ए होता है ना डी, तो एम माइनस ए हमारे पास में प्राप्त है, ओके डी, और सी को हम लोग डिवाइड करेंगे, 30 अपॉन 10 आ जाएगा, तो माइनस का हमारे पास में 3 प्राप्त हो जाएगा। 20 अपॉन 10 आ जाएगा तो हमारे पास में कितना, माइनस का 2, और 10 अपॉन तो प्लस का 1 और 0, और यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 2, ये प्राप्त हो गया है हमारे पास में, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से ये डाटा प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, एफ डी डेस है तो फ्रिक्वेंसीज को क्या करेंगे, जो हमारे पास में डी डेस प्राप्त हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में डाटा प्राप्त हो जाएगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी हमारे पास में, तो 15 जो आए हैं वो हमारे पास में माइनस के, और 10 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हमारे पास में ये 20 प्राप्त हो गए, और 25 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 25 आ जाएंगे, और इसको 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और उसके बाद में हमारे पास में 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 20 आ जाएंगे हमारे पास में, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के ही हमारे पास में ये 20 आ जाएंगे, ओके ना। इस तरीके से एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, माइनस के 15 और 20, 25, ठीक है, 30 0 और 20
और ये 20। ओके, उसके बाद में क्या करते हैं, इसको समेशन एफ डी डेस हम लोगों को प्राप्त करना होगा, कितना हम लोगों को प्राप्त होता है, और समेशन एफ। ओके, अब इसको टोटल करते हैं। पहले तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है ना हमारे पास में, फ्रीक्वेंसीज का टोटल करते हैं इसका। ये प्राप्त हो गया हम लोगों को 100। ओके, 100 प्राप्त हो गया हम लोगों को। इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, समेशन एफ डी डेस का टोटल करते हैं। पहले तो माइनस वाली जो वैल्यूज है ना उनका देख लेते हैं, समअप। तो समअप इनका कितना आ रहा है, इनका 60 आ रहा है। इनका देखे ना समअप तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। और इनका समअप देखे प्लस वाली वैल्यूज का कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है ना। यहाँ पे देखो 15 है, 20 है और 25 है, तो इनका टोटल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। और इनका कितना आ रहा है, इनका 40 आ रहा है। तो अब यहाँ पे माइनस का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 20 हम लोगों को ये प्राप्त हो गया। ओके ना, माइनस का 20 है ये यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसको रफ कर देते हैं हम लोग। ओके, इसके बाद में फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करके और फिर बाद में हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं इसके अंदर, ये लो आप लोगों का ये प्राप्त हो गया, ये 100 इधर प्राप्त हो गया। अब इधर तो खैर थोड़ा जगह कम है तो इधर लिख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले। ओके, अब इधर हम लोग इधर साइड के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ डी डेस अपॉन समेशन एफ इंटू सी, एन भी लिख सकते हैं उसको। ओके, और एक्स बार बराबर ए कितना दे रखा है, ले रखा है 45 प्लस समेशन एफ डी डेस -20, तो ये माइनस का 20। ओके, ये प्लस का साइन है ना, ये ऊपर के साइड में नहीं है, यहाँ पे बराबर में है। ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ऊपर कर दिया गया है इसको। ठीक है ना, ऊपर नहीं है ये साइन, ए प्लस इस तरीके से ये। ओके, ए इसके बराबर में है तो ये यहाँ पे भी ऊपर लिख दिया हल्का सा, ए प्लस। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला, ये ऊपर के साइड में नहीं है, ये यहाँ पे बराबर में, कितना ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और उसके बाद में कितना आ गया, माइनस का 20 अपॉन, इसको भी अच्छी तरीके से लिख देते, 45 प्लस, ठीक है 45 प्लस माइनस का 20 अपॉन समेशन एफ कितना है 100। ठीक है, तो ये आ गया 100 इंटू 10, जो हम लोगों ने क्या ले रखा था, कॉमन फैक्टर सी ले रखा था ना। ठीक है, फिर बाद में एक्स बार बराबर ये आ जाएगा 45 का 45, फिर इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास में अराउंड, हम लोग देखते हैं ना इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास में देखो 20 को क्रॉस करेंगे तो इधर हम लोग कर सकते हैं इसको आराम से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी 5। ठीक है, और 2 माइनस के 2 आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस कर सकते हैं आराम से, इसको इस इधर से कर सकते हैं और इसको इससे करके, और फिर बाद में हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2। ओके, फिर बाद में एक्स बार बराबर 43 इसके अंदर जो हमारे पास में ऑब्टेनेड जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे 43, यहाँ पे हमारे पास में मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और डाटाज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोग सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन जो मैंने किया है डाटाज का, तो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, तो इसको कैलकुलेट करके आप लोग भी देख सकते हैं, अदर जो भी एग्जांपल्स हैं उसके द्वारा आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस हम लोगों को पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।